अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फाइवर को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा। आपको गाइड करूंगा कि फाइवर कैसे स्टार्ट हुआ था, इसके रूल्स और रेगुलेशन क्या हैं, फाइवर के लेवल्स कितने हैं और फाइवर पर इन लेवल्स में आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और फाइवर में ऑप्टिमाइज अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, गिग कैसे क्रिएट करनी है, गिग को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, गिग होती क्या है, गिग को रैंक कैसे करते हैं, फाइवर टेस्ट के बारे में। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो से आप हमेशा बाखबर रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं फाइवर को ओपन कर लेता हूँ। fiverr.com, फाइवर को करते हैं ओपन। जी, तो फाइवर का इंटरफेस या स्क्रीन जो है वो इस तरह की है, ये आप देख लें। और अब मैं आपको फाइवर के बारे में थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। वैसे तो काफ़ी डिटेल में मैंने बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि फ्रीलांसिंग क्या है, कौन कौन सी मार्केट प्लेस और टाइप्स हैं। तो आपने अगर मज़ीद अच्छे से समझना है तो आपको इन वीडियोस के लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन के अंदर भी ऐड कर दूंगा और इनको एंड स्क्रीन में भी मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फाइवर एक जो है नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है। नॉन ट्रेडिशनल मॉडल ये कैसे है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ कि फाइवर जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ था। फाइवर जब स्टार्ट हुआ तो ये जो मॉडल लेकर आए थे कि एवरीथिंग इन जस्ट $5। $5 के अंदर आप अपनी कोई भी चीज़ यहाँ पे आके बनवा सकते हैं। अब काम कैसे करवाना होता था इसमें, ये कहते थे कि आई कैन डू दिस वर्क इन जस्ट $5, आई कैन डू लोगो डिज़ाइन इन जस्ट $5, आई कैन राइट आर्टिकल इन जस्ट $5। सो इस तरह की सर्विस आप डिस्प्ले करते थे। आज भी यही मेथड है, मगर अब फाइवर अपने आप को इम्प्रूव करते करते अब जो मिनिमम ऑर्डर है वो $5 का रह गया है और जो मैक्सिमम डॉलर है वो आप $10,000 तक ले सकते हो ऑर्डर। तो इन्होंने अपने मैकेनिज्म को थोड़ा सा चेंज किया है, बूस्ट किया है, उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं। अब ये है कि फाइवर पर $5 जो हैं वो मिनिमम है, इससे लेकर आप $10,000 तक ले सकते हैं। यहाँ से मैं आपको बता भी देता हूँ कि बिकम अ सेलर पे अगर आप आते हैं तो रेंज जो है ये $5 है और $10,000 तक आप जो है अपना जो ऑर्डर है वो अब ले सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि फाइवर में और जो बाकी मार्केट प्लेसेस हैं उनके अंदर फ़र्क क्या है और ये बताता हूँ कि नॉन ट्रेडिशनल जो टाइप है वो कैसे है फाइवर। तो बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो ट्रेडिशनल हैं, बाकी के जो सारे प्लेटफॉर्म हैं वो बिल्कुल एक आम जॉब की तरह हैं, जिसमें पहले आपको प्रोजेक्ट में अप्लाई करना पड़ता है या जॉब पे अप्लाई करना पड़ता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो, फिर तब जाकर आपको ऑर्डर मिलता है। जबकि फाइवर पर आपने अपनी सर्विसेज बनाकर डिस्प्ले करनी होती हैं, उनको रैंक करना होता है और लोगों को पहले से बता देते हैं कि हम ये काम करते हैं, तो क्लाइंट आपके पास खुद चलकर आता है और आपको ऑर्डर प्लेस करता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है कि फाइवर पर आपको किसी भी किस्म की मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ती ही, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि बाकी जो मार्केट प्लेसेस हैं उनमें आपको कुछ मेंबरशिप्स लेनी पड़ती हैं, कुछ कनेक्ट्स जो हैं वो बाय करना पड़ते हैं। तो अब ये नहीं समझना कि बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हमने अकाउंट क्रिएट ही नहीं करना। हमने किसी भी प्लेटफॉर्म को छोड़ना नहीं है, हमने फाइवर को भी लेके चलना है और बाकी जो मार्केट प्लेसेस हैं जिसमें अपवर्क हो गया, जिसमें गुरु हो गया, उनके अंदर भी अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, वहाँ से भी बेतहाशा ऑर्डर्स आपको मिलते हैं। मगर जो फाइवर है वो ईजीएस्ट वे है अर्निंग करने का, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी छोटी सी छोटी सर्विसेज जो हैं वो सेल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि फाइवर कैसे स्टार्ट हुआ था और फाइवर के अंदर आपको किस तरह काम मिलता है। अब मैं बताता हूँ कि जो सर्विसेज हैं जिनको हम लिस्ट करते हैं इसको फाइवर में गिग कहते हैं। गिग के बारे में आपको पहले बता देता हूँ कि इस वर्ड के पीछे साइंस क्या है। तो गिग जो है इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एक फ़िश हंटिंग मॉडल से लिया गया है। जैसे आप मछलियाँ नहीं पकड़ते
वैसे ही इसका मॉडल है, आपने क्लाइंट को पकड़ना है अपनी सर्विसेज लगाकर। जैसे फिश हंटिंग के अंदर हम जब कोई बड़ी मछली को पकड़ते हैं तो मछली पकड़ने के लिए आपको कांटा फेंकना पड़ता है, कांटे के अंदर आपको, हम पंजाबी के अंदर तो गड़ोया कहते हैं उसको, तो वो लगा के तो तब जाके हम लोग उसको पकड़ते हैं जो फिशेस होती हैं। तो इसी तरह जो फाइबर है, फाइबर में भी क्लाइंट को फ़िश से तशबीह दी गई है कि आपने फ़िश पकड़ने के लिए अपनी जो सर्विसेज हैं वो अटैच करनी है, यहाँ पे आके डिस्प्ले करनी है, तब जाके आप ऑर्डर ले सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ गिग्स जो हैं वो दिखा देता हूँ कि सर्विसेज या गिग्स होती कैसी हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कंप्लीट एसईओ राइटिंग के बारे में पड़ा है, अब इसकी सर्विसेज आप सेल कैसे करोगे या फिर लोग कैसे सेल कर रहे हैं या फिर कितनी ज़्यादा डिमांड है इसकी, तो मैं वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपने करना क्या है, इसके लिए आपने फाइवर का जो सर्च बार है उसके अंदर आके अपनी जो सर्विसेज हैं उनको टाइप करना है, उस कीवर्ड को टाइप करना है जिसकी बेस पे आपने अपनी सर्विसेज सेल करनी है। तो एसईओ कंटेंट राइटिंग की हमने पिछली जो वीडियोस हैं उसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल किया हुआ है, उसके अंदर आपको बताया हुआ है कि कंटेंट राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, राइटिंग, इसको यहाँ पे लिख के आप सर्च कर देते हैं। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो ये देखें यहाँ पे 51,118 सर्विसेज आर अवेलेबल। तो ये देखें कि कितनी ज़्यादा सर्विसेज हैं इसके अंदर, कितनी ज़्यादा डिमांड है कंटेंट राइटिंग की, क्योंकि पूरा जो कंटेंट होता है वो बेस होता है पूरे इंटरनेट का, वो किंग है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कंटेंट राइटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। जी, तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना ज़्यादा डिमांड है इसकी और कितनी ज़्यादा सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पे लिस्ट हैं। ये भी हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपनी जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, कैसे हम लोग गिग जो हैं वो क्रिएट करेंगे। अभी आज की वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ आपको, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब मैं बताता हूँ कि फाइबर के लेवल्स कौन कौन से हैं। सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पे आके हम लोग एक नई सर्च बार ओपन कर लेते हैं, वहाँ पे आपको बता देता हूँ फाइबर लेवल्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। फाइबर लेवल्स, इसको सर्च कर लेते हैं और फाइबर की ये जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम लोग आगे हैं। तो जो न्यू सेलर होता है वो जो है उसको क्या क्या मिलेगा, जो न्यू सेलर होता है उसके लिए आप क्रिएट अप टू 7 एक्टिव गिग्स, आप 7 जो गिग्स हैं, 7 जो अपनी सर्विसेज हैं वो बना सकते हैं। क्रिएट कस्टम ऑफर्स आप $20,000 तक दे सकते हैं एंड एक्स्ट्रा गिग्स भी दे सकते हैं। विड्रा योर अर्निंग, आपकी जो पैसे आप कमाएंगे, जितनी भी अर्निंग होगी वो आप 14 डेज के बाद आपको मिलेंगे न्यू सेलर के अंदर। और जब आप प्रमोट हो जाएंगे लेवल 1 पे आने के लिए आपके पास आपका जो अकाउंट है वो 16 डेज एक्टिव होना चाहिए। कंप्लीट एट लास्ट 10 ऑर्डर्स, आपको 10 ऑर्डर्स जो कंप्लीट करने हैं और $400 तक अर्न किया हो आपने, और आपने 4.7 स्टार जो हैं वो रेटिंग हो, डिलीवर 90% आपका रिस्पॉन्स रेट हो, स्कोर जो है वो भी 90% होना चाहिए। ऑन टाइम डिलीवरी जो आपने काम किया है वो ऑन टाइम जो है उसका रेट भी 90% होना चाहिए। और इसके अलावा 30 डेज़ के अंदर आपको कोई भी वार्निंग फाइबर की तरफ से ना आई हो, तो तब जाके आपको लेवल 1 का बैच मिल जाएगा जो इस तरह का होगा। उसके उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप क्रिएट अप टू 10 एक्टिव गिग्स, आप 10 जो हैं वो अपनी गिग्स बना सकते हैं, कस्टम ऑफर दे सकते हैं और आपकी जो विड्रॉ है, आपके जो पैसे हैं वो 14 डेज़ के अंदर ही आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है लेवल 2। लेवल 2 के अंदर पहुंचने के लिए आपके पास 120 डेज होल्डर अकाउंट होना चाहिए और आपने 50 ऑर्डर जो हैं वो कंप्लीट किए हों, उनमें अर्निंग आपकी $2,000 तक होनी चाहिए।
और रेटिंग जो है वो 4.7 होनी चाहिए, रिस्पॉन्स रेट 90%। बाकी सारा बाकी बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। और इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट अप टू 20 एक्टिव गिग्स बना सकते हैं, ऐड 5 एक्स्ट्रा पर गिग्स, क्रिएट कस्टम ऑफर, और आपको यहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगी, विड्रॉ योर अर्निंग आफ्टर, और आप पैसे जो हैं वो वही 14 दिनों के बाद निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है, उसके बाद आता है टॉप रेटेड सेलर अकाउंट। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एक्टिव अकाउंट 180 डेज अकाउंट, आपका जो अकाउंट है वो ओल्ड होना चाहिए, कंप्लीट 100 ऑर्डर्स, 100 ऑर्डर जो आपके कंप्लीट होने चाहिए, और अर्निंग जो है वो $20,000 तक आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपको टॉप रेटेड सेलर का अकाउंट बैच मिलेगा। इसके लिए आपको 4.7 स्टार रेटिंग होनी चाहिए, 90% रिस्पॉन्स रेट, 90% ऑर्डर कंप्लीट, अचीव 90% ऑन टाइम डिलीवरी, रिसीविंग नो वार्निंग, और आपके पास कोई भी वार्निंग नहीं आनी चाहिए पहले 30 डेज़ के अंदर। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप 30 जो गिग्स हैं, गिग्स आपको मैंने पहले ही बताया, ये जो गिग्स हैं आप 30 बना सकते हैं, जिसके ऊपर आप जाके अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो क्रिएट अप टू 30 एक्टिव गिग्स, आप अपनी 30 जो हैं वो गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। इन्जॉय, आप कस्टमर सपोर्ट भी आपको मिलेगी, और जो टॉप रेटेड है उसका जो है अर्निंग है वो 7 दिन के बाद ही मिल जाती है। आफ्टर 7 डेज़ आपको जो अर्निंग है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाया करेगी। एक होता है प्रो अकाउंट। प्रो अकाउंट इसलिए बनाया है क्योंकि लोग जब नया नया आया था, क्योंकि फाइवर जब नया नया आया था तो जो कस्टमर आते थे, कस्टमर आके कहते थे आपके पास जो है, आपके पास जो मेंबर्स हैं उनके पास क्वालिटी वर्क नहीं है। तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए फाइवर ने फाइवर प्रो अकाउंट क्रिएट किया है, जिसके अंदर वो पहले किसी भी, जब आप ये अकाउंट ये आपको बाय करना पड़ता है, जिसके अंदर उनकी टीम्स, फाइवर की टीम्स बैठती है, आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद आपको प्रो वेरीफाइड का अकाउंट मिल जाता है। और इसके बाद ये आपको रिकमेंड करते हैं, अगर कोई भी क्लाइंट आके कहता है कि मुझे एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, तो तब जाके आपको ये वाले जो प्रो वेरीफाइड हैं ये उनको शो करवाते हैं कि हमारे पास ये जो पर्सन हैं ये हमारे अपने चुने के पर्सन हैं, इनके थ्रू आप अपना काम करवा सकते हैं। तो ये आपको पैसे पहले देने पड़ते हैं, उनको टेस्ट देने के लिए सारा कुछ करना पड़ता है, फिर ही जाके ये इनकी जो हैं प्राइसिंग जो होती है वो भी ज़्यादा होती है दूसरे सिंपल अकाउंट्स की निस्बत। अब मैं फाइवर की जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वो कौन कौन सी हैं। उसके लिए आपने सिंपल करना क्या है, आपने यहाँ पे नीचे एंड में आ जाना है, एंड में आके ये अबाउट सेक्शन में टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इसको आके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आपने की टर्म्स बताई हुई हैं उन्होंने सारी, कि हम ऑर्डर्स किसे कह रहे हैं, गिग किसे कह रहे हैं, और पेज क्या होता है, सेलर्स क्या हैं, ओवरव्यू दिया हुआ है सारा। उसके बाद सेलर्स के लिए बताया हुआ है कि क्या क्या करना है। उसके बाद जो इनकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं, लेवल्स क्या हैं, प्रो सेलर, सेलर काउंट, आप खुद भी ये सारा कुछ रीड कर सकते हैं। और मैं बताता हूँ कि कैसे रीड करेंगे। बायर्स हैं, उसके अलावा रिव्यूज़ वगैरह हैं फाइवर, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये वॉयलेशन आपने कौन कौन सी जो हैं वो नहीं करनी, वो मैं आपको जो मेन मेन चीज़ें मैं बता देता हूँ, वैसे आपने खुद भी आके इनको रीड आउट कर लेना है। तो इसको रीड, अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत है कि आप लोग इतना नहीं पढ़ सकते, तो आपने सिंपली करना क्या है, इसको यहाँ से कॉपी कर लें जितना आपने पढ़ना है, रीड करना है। और कॉपी करने के बाद गूगल नई टैब ओपन कर लेते हैं। नई टैब ओपन करने के बाद गूगल ट्रांसलेट यहाँ पे ओपन कर लेंगे, और गूगल ट्रांसलेट इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपकी जो लैंग्वेज है आपने वो यहाँ पे आके टाइप करनी है। हिंदी हो सकती है, तुर्किश हो सकती है, अरबिक हो सकती है,
मेरी जो लैंग्वेज है इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ जिसके अंदर, वो है उर्दू। तो मैं यहाँ पे उर्दू टाइप करता हूँ और अपनी जो कॉपी किया था वो सारा यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। इसके लिए आप अपने लैपटॉप से कंट्रोल वी दबाएंगे तो वो सारा, तो यहाँ पे आगे आपने सारा टाइप कर लेना है और ये आपको आपकी अपनी ज़बान के अंदर आ जाएगा। सार्फिन को हमारी सर्विस की शराइत और या हमारी कम्युनिटी म्यारत की लावर्जी या हमारे ट्रस्ट और सेफ्टी टीम की इतला दी जाने वाली किसी सारा, जैसे कि ये आपको यहाँ पे आगे अब पूरी इनकी जो प्राइवेसी हैं वो उनको रीड कर सकते हैं और इनके जो मेन सारी हैं टर्म्स एंड कंडीशन वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइबर पर आप किसी के साथ बात कर सकते हैं तो वो फाइबर के अपने चैट बॉक्स में ही हो सकती है। इसके अलावा आप किसी के साथ भी स्काइप आईडी अपनी नहीं शेयर कर सकते, आप किसी के साथ अपना व्हाट्सएप अकाउंट भी नहीं शेयर कर सकते, आप अपना ईमेल अकाउंट भी नहीं शेयर कर सकते। अच्छा, ईमेल जो है वो उसी वक्त ही शेयर कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा नीड हो या फिर किसी तरह के राइट्स जो हैं वो शेयर करने हों। जैसा कि हम एसईओ करते हैं तो गूगल सर्च कंसोल या बिंग वेबमास्टर के राइट्स देने हों तब भी ईमेल शेयर कर सकते हैं। और आप अपने आप से पॉजिटिव फीडबैक भी नहीं मांग सकते कि मुझे अच्छे से फीडबैक दे दो। फाइबर खुद क्लाइंट को रिमाइंडर देता है कि आपने काम करवा लिया है, अगर आपने रिवीजन करवानी है तो वो करवा लो, नहीं तो अपना फीडबैक कस्टमर के लिए शेयर कर दो। इसके अलावा आपने कोई भी अनएथिकल सर्विसेज नहीं करनी, अलाउड नहीं है। असाइनमेंट्स होगी, प्रोजेक्ट किसी के लिए करने, वो अलाउ नहीं है। इसके अलावा आईडी कार्ड को एडिट करना, किसी के सर्टिफिकेट को एडिट करना, सर्टिफिकेट में किसी का नाम चेंज करके किसी और का लगा देना, तो ये सारा कुछ किसी को बना के देना अलाउ नहीं है। इस तरह की चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा क्या क्या है इनकी शराइत? हाँ, जब आप गिग बनाते हैं तो किसी की इमेज वेब से उठाकर यहाँ नहीं लगा सकते। इमेज कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे इमेज वगैरह अपनी बनाने के लिए, और वीडियो बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करेंगे, वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो ये वाली मेन चीज़ें हैं जिनसे आपने अपने अकाउंट को बचाना है। और ये भी बता दूँ कि फाइबर जो है वो ईजीएस्ट वे है पैसे कमाने का। बहुत ही छोटी सी छोटी सर्विस आप यहाँ पे आके सेल कर सकते हैं। तो अब अपने लेवल्स के बारे में भी पता चल गया होगा, इसके रूल्स के बारे में भी पता चल गया होगा। अब चलते हैं कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए सिंपली आपने जो इसकी स्क्रीन है उसके ऊपर आ जाते हैं। मेन स्क्रीन पर आने के बाद आपने आना है बिकम अ सेलर पे, क्योंकि हमने अपनी सर्विसेज सेल करनी है तो इसलिए हमने आके यहाँ पे बिकम अ सेलर पे आके क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो बिकम अ सेलर, इसके लिए आप अपना गूगल से भी अकाउंट बना सकते हैं, आप अपने फेसबुक से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक नया अकाउंट गूगल के लिए बना लेता हूं जो कि थ्रू आउट इस पूरे चैनल के अंदर आपको सिखाने के लिए यूज़ किया करूंगा। सिंपली अब शायद आप में से भी कई लोग हों जो अकाउंट्स जिनको बनाने में दिक्कत आती हो, तो वो भी सीख लेंगे कि कैसे गूगल पे अकाउंट बनाते हैं। सिंपली करना क्या है, क्रिएट गूगल अकाउंट, सिंपली यहाँ लिखना है और लिखने के बाद आपने वो क्रिएट वाले बटन को प्रेस करना है। क्रिएट वाले बटन पे प्रेस करने के बाद आपको इस तरह का एक फॉर्म मिल जाएगा, उसमें आपने अपना नेम, अपना एड्रेस, वो सारा कुछ लिख देना है। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, नेम अपना मेकिंग पावर के नाम से ही बना लेता हूँ, मेक इम पावर। जीमेल आईडी यहाँ पे देते हैं मेक इम पावर। आपने चेक कर लेना है यहाँ पे अगर तो आपका, जैसे मैं यहाँ पे कोई और नाम लिखता हूँ तो देखते हैं कि वो टेकन है, कोई किसी और ने तो नहीं लिया हुआ। अगर तो किसी और ने लिया होगा तो आपके पास ये देखें इस तरह का आ जाएगा बॉक्स रेड वाला कि दैट यूज़र नेम इज़ टेकन, ट्राई अनदर। तो इस तरह आपने ट्राई करना है, साथ में कोई नंबर्स वगैरह लगा लें या फिर कुछ और लगा लें और आपने चेक करना है
जैसे कि मैं यहाँ पे ये नेम लिखता हूँ और चेक कर लेते हैं कि ये मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। तो ये मेरे पास अवेलेबल है और आपने पासवर्ड जो है वो लगा लेना है। पासवर्ड का आपका अपना होगा, आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं। यूज़ 8 और मोर करैक्टर विद द मिक्स ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल्स, जिसमें आपने लेटर्स को यूज़ करना है और नंबर्स को भी यूज़ करना है। आपने मतलब ए बी सी का भी कोई वर्ड हो उसके अंदर आपके नंबर्स 1 2 3 भी आए और कोई सिंबल्स भी लाजमी हो। सिंबल्स से मुराद जैसे @ हो गया, हैश हो गया, डॉलर का साइन हो गया, परसेंटेज का साइन हो गया, इस तरह के कोई भी साइन आपने साथ में ज़रूर अटैच करने हैं। तो मैं यहाँ से अपना पासवर्ड जो है वो लगा देता हूँ। आपने भी अपना कोई भी पासवर्ड है वो यहाँ पे लगा लेना है। मैंने ये सिंपली लगा लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे आ जा। ओके किया तो ये नंबर मांग रहे हैं। फ़ोन नंबर ऑप्शनल कर देते हैं। रिकवरी ईमेल एड्रेस, यहाँ पे कोई भी ईमेल एड्रेस पेस्ट कर देते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जेंडर जो है वो मेल कर देते हैं और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। पे क्लिक करने के बाद आई एग्री कर लेते हैं। एग्री करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब चलते हैं यहाँ पे हम अपना ईमेल अकाउंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो अकाउंट बनाए होते हैं, किसी का हॉटमेल पे होता है, किसी का याहू पे होता है। तो आप अगर किसी का गूगल के अंदर है वो तो सिंपली कंटिन्यू विद गूगल पे जाके अपना साइन अप कर सकता है। तो अगर किसी का गूगल पे नहीं है तो वो सिंपली यहाँ पे आके टाइप करेगा अपनी जो ईमेल एड्रेस है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अभी जो हमने बनाई है, gmail.com, और कंटिन्यू कर देता हूँ। चूज़ अ यूज़र नेम, इस चीज़ में आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है कि आपने का जो यूज़र नेम होता है वो ज़रा प्रोफेशनल लुक दे। वो ऐसा ना हो कि जिसके आपके नाम के साथ कोई भी कोई भी नंबर्स वगैरह ऐड किए हों, तो वो प्रोफेशनल लुक नहीं देता। इसलिए यहाँ पे आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है और देखना है कि आपका जो यूज़र नेम हो वो एक प्रोफेशनल लुक दे। इसके लिए मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा 3 4 चीज़ें, बट उससे पहले आपने यहाँ अपने नेम से ट्राई करना है। अपना नेम लिख के ट्राई करना है। जैसे कि मेरा नाम है हसीब, तो मैं यहाँ पे मोहम्मद हसीब पहले लिखता हूँ, एम तो ये देखें, लुक्स लाइक दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, प्लीज़ पिक अ न्यू वन। तो इस तरह आपने अगर अपना नाम, पहले तो अपना नाम लगा के चेक करना है कि आपका अगर अपने नाम पे बन रहा है तो वो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं बन रहा तो उसके लिए आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने यूज़ करके देखना है कि अपना नाम और वर्ड करें, साथ में नंबर्स जो हैं वो ना लगाएं, क्योंकि वो प्रोफेशनल लुक नहीं देते। क्योंकि आप जो अपना नेम है वो दोबारा चेंज नहीं कर सकते। जब आपका अकाउंट एक दफ़ा क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आप जो है वो अपना जो यूज़र नेम है वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपने ध्यान से लिखना है। तो नेम बेस भी हो सकता है, तो जो नेम है वो आपका यूज़र नेम है वो नेम बेस भी हो सकता है, स्किल्ड बेस भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 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 सोचा है कि आपने कंटेंट राइटर बनना है,
तो आप उसी स्किल को लिख के भी यहाँ पे वही स्किल जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि अगर तो आप श्योर हैं कि आपने आज जो है वो कंटेंट राइटर या सिर्फ राइटिंग ही करनी है, तो फिर वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि तब आप स्किल बेस्ड नेम पे जाएं। अगर आपको नहीं श्योर कि कल आपको किसी दूसरी कैटेगरी के अंदर चले जाना है, कल आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, कल आपको डिजिटल मार्केटर के अंदर जाना है, तो इसलिए आपको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है स्किल्ड बेस्ड नाम बनाएं। या फिर तीसरी जो चीज़ है वो ये हो सकती है, आपका नाम भी हो सकता है और आपकी स्किल, दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है। जैसा कि हसीब, जैसे कि ये मेरा नाम है हसीब, एसईओ एक्सपर्ट, इस तरह का एक नाम हो सकता है। या फिर आप अपना कोई ब्रांड बना लें और बिज़नेस के नाम से अपनी जो आईडी है वो क्रिएट कर लें। या फिफ्थ जो चीज़ है कि अपने नाम के साथ जो अंडरस्कोर्स हैं वो अटैच करके उसके ऊपर बना के चेक कर सकते हैं। तो सिंपली अब मैं मेकिंग पावर के नाम से ही बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये नाम होता है, ये जब आप किसी के साथ अपनी प्रोफाइल शेयर करते हैं तो वहाँ पे शो ऑफ होता है, तो वहाँ पर भी साथ साथ शो ऑफ हो रहा होता है। इसलिए जो नाम है वो आपने सोच समझ के रखना है और इसको अच्छे से देख के फिर ही रखना है। तो मैं तो सिंपली आपको समझाने के लिए कोई भी यहाँ पे अपना नाम मेकिंग पावर मेरा निकाल के ये किसी का होगा, या साथ में अगर मेरा नाम हसीब है तो इट्स हसीब भी लिख देता हूँ, या इट्स मेकिंग पावर, या फिर मेकिंग पावर के साथ अंडरस्कोर यूज़ कर लेता हूँ। तो आप अपने नाम के साथ जो है वो अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना है, लेकिन उसके अंदर 8 करैक्टर और 8 करैक्टर होने चाहिए, या 8 करैक्टर से ज़्यादा हो। कंबाइन करना है अपर एंड लोअर केस, आपने कोई भी इंग्लिश का वर्ड भी यूज़ करना है और साथ में कोई 1 2 वाले वर्ड भी ऐड करने हैं, काउंटिंग के वर्ड भी ऐड करने हैं, और साथ में कोई भी लो केस करैक्टर भी हैं वो भी यूज़ करने हैं। तो जैसे कि पाकिस्तान 143 इस तरह का कोई भी पासवर्ड आप अपना रख सकते हैं। मेक बाबा यू नीड टू एक्टिवेट योर गूगल अकाउंट। आपने अपने गूगल अकाउंट के ऊपर आ जाना है। गूगल अकाउंट में आने के बाद आपके पास फाइवर की तरफ से ईमेल आ जाएगी। जी, तो हम जीमेल ओपन कर रहे हैं। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फाइवर की तरफ से मिल जाएगा। तो यू आर ऑलमोस्ट देयर, जस्ट कंफर्म योर ईमेल, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ फाइवर अकाउंट। यहाँ से आपने अपना फाइवर का जो अकाउंट है उसको क्रिएट कर लेना है, एक्टिवेट कर देना है। तो अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, देयर इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर एडिट योर प्रोफाइल। तो यहाँ से भी आके अपना जो अकाउंट है वो आप एडिट कर सकते हैं, और यहाँ से और जो अपनी प्रीवियस जो विंडोज़ हैं उसके ऊपर भी आपके पास इस तरह का बिकम अ सेलर वाला मिल जाएगा। तो सिंपली आपने करना क्या है, बिकम अ सेलर को प्रेस करना है। तो प्रेस करने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे एक फाइवर आपको खुद बता रहा है कि आपने सेलर जो प्रोफाइल है वो कैसे करनी है, गिग कैसे क्रिएट करनी है, उसको पब्लिश कैसे करना है। तो ये सारा कुछ ये बता रहा है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो यही सारा कुछ इसके अंदर होगा।
तो हम सिंपली इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से कुछ देखना चाहते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये भी बता रहे हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग यू वांट टू स्टीयर क्लियर ऑफ। उसके बाद इसको भी कर देता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने अपनी सारी ऐड करनी है। फर्स्ट नेम जो होगा ये जो रेड निशान वाले स्टार्स हैं, ये वाले मैंडेटरी हैं, ये आपको लाजमी फिल करने हैं। नाम जो है वो आपका कोई भी हो सकता है, जैसे कि मेरा नाम मैंने वो जिस पे आईडी बनाई है वो ही लिख देता हूँ। जी तो नाम हो गया। यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आपने अपनी लगानी है। प्रोफाइल पिक्चर जो लगानी है वो ज़रा कैची सी होनी चाहिए, ज़रा स्माइली सी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप अपनी पिक्चर जो हैं वो ही लाजमी इस्तेमाल करें। किसी दूसरे की पिक्चर या किसी की वेबसाइट से उठा के पिक्चर आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। फाइवर आपको कैच कर लेगा। फाइवर इतना स्मार्ट है कि ये आपने कहाँ से उठाई हुई है। तो इसलिए अपनी जो पिक्चर हैं वही लगाएं। यहाँ पे मैं जो है अपने एक कज़न की पिक्चर है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसका जो बैकग्राउंड है वो आपने कौन सी पिक्चर लगानी है तो आपने सिंपली गूगल पे आके, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह की आपकी पिक्चर होनी चाहिए। जो ऑस्टिन, इसके इमेजेस के अंदर चले जाते हैं। इमेजेस के अंदर जाके आपने जो आपकी जो पिक्चर हो वो इस तरह की ज़रा थोड़ी सी स्माइल भी हो और प्रोफेशनल भी लगे, जिसके अंदर आप, तो इस तरह आपने कोई अच्छी सी पिक्चर देख के अपनी बना के लगानी है। अगर आपके पास पीछे कोई साइड में आ रहा है, पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, तो उसको आप अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए मैं वेबसाइट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको कहते हैं रिमूव बीजी। रिमूव बीजी पे आपने आना है और आपने अपनी जो पिक्चर है वो यहाँ पे आगे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद अभी मैं यहाँ पे ये वाली फ़ोटो अपलोड करता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड है वो खुद ब खुद ही रिमूव हो जाएगा। अब इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। और तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड लगा लेता हूँ। वाइट बैकग्राउंड हो गया और इसको हम कर देते हैं सेव, डाउनलोड इमेज। इसी तरह फाइवर के ऊपर आपने अपना जो अकाउंट है उसके अंदर इस तरह की इमेज बना के तो वो वाली ऐड करनी है। थोड़ी सी अगर वो आप जूम करके लगाते तो अच्छी लगनी थी। अब आपने अपने बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर बताना है कि आप क्यों आए हैं, कि आप फाइवर पे क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं। तो सिंपली आपने उसके बारे में लिखना है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे आपने डिस्क्रिप्शन अपनी ऐड करनी है। उसके लिए आप जाएंगे फाइवर के ऊपर। फिर ये फाइवर में आके अपनी जो रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग, आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड जो हैं जितने भी लोग हैं उनको रीड करना है, उनके बारे में पढ़ना है, वो कैसी अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और किस तरह की उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है। तो वो आपने आगे यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके लिए सिंपल यहाँ पे आप डिजिटल
डिजिटल मार्केटिंग उसको लिखेंगे, उसकी सर्विसेज आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगी। उन सर्विसेज को आपने आके चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद उनकी डिस्क्रिप्शन को देखना है कि उन्होंने अपनी सर्विसेज के अंदर क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। So I'm a digital marketing with expertise in search engine optimization, social media management and content writing. I have done MBA in marketing from this university। तो इस तरह आपने भी अपनी जो डिस्क्रिप्शन है 3-4 लोगों की उठा के पहले रीड करनी है। इस तरह आपने सारी को 3-4 जो सेलर्स हैं उनको रीड करना है, उनकी डिस्क्रिप्शन को चेक करना है और फिर आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उन्हीं के मुताबिक लिखनी है। तो सिंपली मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो आई एम मोहम्मद हसीब एन एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग consultant and dealing in these field for some time, and now I am here on Fiverr to supply my services, and so I am excellent at these skills कि मैं इन स्किल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑडियो एंड वीडियो डिस्क्रिप्शन, फेसबुक एड्स, विजुअल असिस्टेंट। तो जितनी भी अगर आप मेरी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें इस चैनल के अंदर सीखने को मिल जाएंगी। इसलिए अगर आप यही सारी कोर्स स्किल्स जो हैं वो लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह का आप एक अपना जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आई एम हेयर टू द फ्रंट एंड शो यू इफ़ यू गिव मी अ चांस टू वर्क विद यू तो ट्रांसफर योर एक्सपेक्टेशन, आई एम एबल टू गेट योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। इस तरह की आपने कैची सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट आता है वो आपकी प्रोफाइल चेक करता है, आपकी डिस्क्रिप्शन के बारे में देखता है। तो इसलिए आपने इसको ज़रा गौर से दिखना है और आप किसी की भी उठा के यहाँ पे नहीं लिख सकते। आपने उनको जस्ट चेकआउट करना है, फिर उनको अपनी लैंग्वेज के अंदर ही लिखना है, किसी का कॉपी करके नहीं लिखना। आपने यहाँ पे लैंग्वेज आपने यहाँ पे ऐड करनी है। इंग्लिश जो है वो बेसिक, और इंग्लिश आपने लेवल जो है वो आपकी जो इंग्लिश है वो आपने फ्रंट के अंदर ही लिखनी है। अपने आप को कमतर नहीं समझना कि आपको इंग्लिश नहीं आती, ये कोई भी नहीं पूछता आपसे। आपने जो अपना जो लेवल है वो फ्रंट ही रखना है यहाँ पे। और इसको अपडेट कर देते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। लैंग्वेज जो है वो उर्दू होगी, उर्दू प्रोफेशनल, ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है तो इसको नेटिव के तौर पे ले लेते हैं। इसके अलावा तीसरी, अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है, जैसे कि मुझे चाइनीज़ थोड़ी सी आती है तो मैं चाइनीज़ लिख सकता हूँ। चाइनीज़ प्रोफेशन जो है ये भी। तो इस तरह आपने अपनी जो लैंग्वेजेस हैं वो सारी ऐड करनी है यहाँ पे। जितनी भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं वो वाली ऐड कर दें। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट योर ऑक्यूपेशन, वो वाला आपने, अगर आप जिस फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ रहे हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आ रहे हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर आ रहे हैं, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारी ये जो फील्ड है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आप कब से सीख रहे हैं, और अपने झूठ बिल्कुल नहीं बोलना कि आपको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। अगर आपने इसी साल शुरू की हैं तो इसी साल के 2021 से 2021 तक ही लिख लेते हैं। क्या अभी भी 2021 के अंदर भी 6-7 माह हो गए हैं तो 1 ईयर का ये जो होता है का एक्सपीरियंस आपका ऐड हो ही जाएगा। चूज़ 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल इन डिजिटल मार्केट। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपनी जो 5 जो कैटेगरीज हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। SEO हो गया, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, उसके बाद ई कॉमर्स मार्केटिंग हो गई, मोबाइल SEM सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया,
पांचवी जो है वो आप कोई भी यहाँ से कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग हो गया। तो इस तरह आपने अपनी जो 5 कोर जो स्किल्स हैं वो उनको ऐड कर लेना है, ये वाली स्किल आती हैं। उसके अलावा आप दो जो ऑक्यूपेशन हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो है वो आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर जा सकते हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, और आपने बताना है कौन से ईयर से स्टार्ट किए हैं और कितनी देर हो गई है। उसके अंदर आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट हो गया, और ट्रांसक्रिप्ट्स हो गया, टेक्निकल राइटिंग अगर आपको आती है वो कर लें। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग हो गया, लीगल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग आ गया। उसके बाद ट्रांसलेशन, मुख्तलिफ जो वीडियोस होती हैं जैसे इंग्लिश में हो गया तो उसकी ट्रांसलेशन करनी होती है, वो हो गया। उसके बाद प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग होगा। क्रिएटिव, अगर आप क्रिएटिव आपका सोचते हैं, स्टोरीज वगैरह लिख लेते हैं, ये क्रिएटिव के अंदर आ गया। ईमेल्स, आपने किसी के लिए ईमेल्स लिखनी है वो वाली यहाँ पे हो गई। आपने 1 2 3 4 5 होगी, 5 यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अपनी जो स्किल हैं, आपके पास कोई और स्किल है तो वो वाली आपने ऐड कर देनी है। वीडियो एडिटिंग, वो वाली एक्सपीरियंस लेवल उसके अंदर आपने एक्सपर्ट कर देना है और ऐड कर देना है। उसके अलावा कोई और आपको एडोब फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, लोगो डिज़ाइन, फ़ोटो एडिटिंग और एसईओ, एसईओ, एसईओ एक्सपर्ट, वो वाली एक्सपीरियंस लेवल जो है वो ऐड कर देना है यहाँ पे, एक्सपर्ट ऐड। तो इस तरह आपने अपनी जो कोर्स स्किल्स हैं वो वाली यहाँ पे ऐड करनी है। और उसके अलावा जो आपकी एजुकेशन है वो आप अपने से, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उसके लिए आपने आपकी जो कंट्री है वो वाली सिलेक्ट कर लेनी है। मेरी पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान आ गया। कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे मैंने नमल यूनिवर्सिटी से भी की हुई है, उसके अलावा पंजाब कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी किया हुआ है, तो जीसी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही लिखता हूँ। कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वो टाइटल आपने बीए किया है, बीएससी किया है, एमए किया है, एमबीए किया है, बैचलर किया हुआ है, जो भी किया हुआ है तो वो वाला आप यहाँ पे आके लिखेंगे। कोई भी एसोसिएट डिग्री की हुई है वो वाली आप यहाँ पे आके, अगर आपने कोई भी एसोसिएट डिग्री की है वो वाली लिखेंगे, या एमए किया हुआ है, बीएससी की हुई है। मेजर जो है वो आपका, मेरा इलेक्ट्रिकल था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ईयर, अपने साल कौन से में गया था, तकरीबन 2017 के अंदर गया था। वो वाला ऐड कर देंगे, उसको ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद उसके बाद आपने उसके अलावा 10th कब की थी, उसके बाद बीए बीएससी वगैरह, इस तरह आपने बाकी जो अपनी जितनी भी हैं वो वाली ऐड कर देनी है। सर्टिफिकेट कोई आपने किए हुए हैं तो वो वाले यहाँ पे ऐड कर देने हैं। और कोई भी अभी तक आपने कोई भी सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो वो वाला यहाँ पे ऐड कर दें। कंप्यूटर के हैं, कोई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, कोई किसी भी तरह का आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ से भी किया है वो वाला आप यहाँ पे ऐड कर दें। नहीं तो फाइवर की तरफ से भी आपको काफ़ी कोर्सेज फ्री में करवाए जाएंगे, वो अगर आप वो भी करेंगे तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो वो वाली यहाँ पे ऐड कर दें। पर्सनल वेबसाइट जो है वो उसको चेक करने के लिए होती है, अगर उसकी वेबसाइट हो तो वो ज़्यादा कैची लगता है बंदा। तो सिंपली अगर आपके पास नहीं है कोई तो आप कंटिन्यू के बटन पे
प्रेस कर दें और प्रेस करने के बाद यहाँ आपने यूर सोशल प्रेजेंस, आपने अपने सोशल जो अकाउंट है वो क्रिएट करने हैं। सोशल में आपने यहाँ पे आके गूगल अकाउंट जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ से। आपके पास जितने भी गूगल अकाउंट हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अभी जो हमने बनाया है वो ये वाला है, तो उसको अटैच करता हूँ मैं यहाँ पे। वेरीफाई हो गया है। इसी तरह आपने ये जो कंप्लीटेशन रेट जब आपका 60 प्लस 70 जब परसेंट हो जाएगा तो तब जो अकाउंट है तो तभी आप आगे नेक्स्ट जो विंडो है तब वहाँ पे जा सकते हैं। तो कोई भी दो अकाउंट यहाँ पे आके अटैच करेंगे तो सिंपली बन जाएगा। फेसबुक का अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं, ट्विटर का अकाउंट भी। मेरे पास ये जो है गूगल का है, दूसरा ट्विटर का है। ट्विटर का या फेसबुक का मैं अपने वाला नहीं अटैच करना चाहता, तो दूसरा मैं ट्विटर का अकाउंट जो है वो नया जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो आपके पास एक कोड जो है वो रिसीव हो जाएगा, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जब भी कोई अकाउंट आपका हैक करने की कोशिश करेगा तो उसके पास जो है वो आपका पहले ये वाला नाम आएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्ड होल्ड फ्रेंड। तो कोई ऐसा आपने सेलेक्ट करना है जो के बाद में आपको भी ये याद रहे। तो इस तरह जो कंप्लीटेशन रेट है वो 70% हो गया है। अब आप फिनिश पे क्लिक करें। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको फाइवर की तरफ से एक अकाउंट, एक फ्रीलांसिंग जो कोर्स है वो भी मिल जाएगा। उसके अंदर आपको बताया जाएगा फाइवर के बारे में कि कैसे फाइवर करना है। उसको भी आप फिनिश कर सकते हैं और इसको चेक करते हैं। उसके बाद आपने फिनिश के बटन को प्रेस कर देना है और आपके पास इस तरह की ये जो स्क्रीन आ जाएगी। उसके आपने अपने जो गिग है वो पहली जो गिग है वो क्रिएट करनी है। उसके लिए आपने टाइटल जो है वो टाइटल लिखना है। टाइटल क्या होता है? टाइटल जो आपका मेन फोकस कीवर्ड होता है, जिसकी बेस पे जो क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट आके सर्च करते हैं और आप तक पहुंचते हैं, अपना ऑर्डर आपको डिलीवर करते हैं। तो आपने ये नहीं करना कि कोई भी आपके जहन में कुछ भी आया और वो आपने अपना टाइटल बना दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो टाइटल के लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, फाइवर पे आना है। फाइवर पे आके अपनी जो कैटेगरी है उसको, उस कैटेगरीज के अंदर आके आपने यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने जैसे कि हम लोग ये जो गिग बनाना चाहते हैं और ये जो गिग है हमारी वो रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि हमने कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड ही सारा कुछ बना रहे हैं। तो हम लोग कंटेंट राइटिंग के अंदर ही आएंगे और उसी से रिलेटेड हमने अपनी जो है पहली गिग बनाएंगे। तो गिग जो हम लोग बनाएंगे उसके लिए पहले आपको सिंपली आगे कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च करके आपने देखना है कि जो बायर्स हैं वो किस तरह की सर्च करके लोगों को अपने जो प्रोजेक्ट हैं वो असाइन कर रहे हैं, दे रहे हैं उनको। तो आपने भी सिंपली अपनी जो कैटेगरी है जिसके अंदर आप अपनी जो गिग है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो सिंपली आगे यहाँ पे टाइप करनी है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि SEO कंटेंट राइटिंग। तो आपने ये वाली चीज़ें जो हैं वो आके अपने चेक करनी है कि एसईओ कंटेंट राइटिंग के ऊपर अगर मैं अपनी गिग बनाऊँ, तो क्योंकि मुझे एसईओ कंटेंट राइटिंग आती है तो उसके ऊपर मैं अपनी गिग बनाना चाहता हूँ। तो गिग बनाने के लिए यहाँ पे आके चेक करना है कि उसके अंदर कितनी सर्विसेज पहले से अवेलेबल हैं, कि कितने क्लाइंट हैं जो एसईओ कंटेंट राइटिंग को सर्च करते हैं आके, और कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे पहले से मौजूद हैं, और उनकी रेटिंग चेक करनी है कि उनकी रेटिंग कितनी है, उनको कितने फीडबैक मिले हुए हैं, वो सारा कुछ चेक करना है। और
पूरी इनकी मार्केट रिसर्च करनी है। उसके बाद फिर जाके आप जो हैं वो अपने ऑर्डर्स जो हैं वो तब जाके उसके लिए सिंपली मैं जो है वो अपना जो नोट पैड है वो ओपन कर लेता हूँ। नोट पैड भी ओपन कर सकते हैं आप। ताकि आप अपने अच्छी से यहाँ से आगे सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वो राइट कर लेना है कि उसके अंदर कितने सर्विसेज पहले से अवेलेबल हैं, कितनी गिग्स बनी हुई हैं। तो आपने ध्यान से ये देखना है कि आपने किसी छोटी जो जिसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो कम हों लेकिन उसके अंदर सेल्स भी हों और फीडबैक भी लोगों को मिल रहे हों, तो यानी कि उसके अंदर लोग आके ऑर्डर्स भी दे रहे हों, तो वो वाली सर्विस को आपने पिक करना है। उसके लिए आपने थोड़ी सी यहाँ पे कर लेनी है। तो ये मैं देख लेता हूँ पहली जो हमने सर्च किया है एसईओ कंटेंट राइटिंग, तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके मैं टाइप करता हूँ Ctrl+V और इसके अंदर कितनी सर्चेज हैं वो चेक कर लेते हैं। इसके अंदर 50,000 एंड 50,998 इतनी ज़्यादा गिग्स हैं इसके अंदर। अब ये भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जब आप गूगल पे आके कुछ और टाइप करेंगे, टाइप करने की कोशिश करें, तो वहाँ पे फाइवर जो है वो आपको खुद ब खुद ही सजेस्टेड जो कीवर्ड हैं वो बताएगा कि लोग यहाँ पे आके ये चीज़ें भी सर्च करते हैं। इसके अंदर भी आप अपनी सर्च कर सकते हैं ब्लॉग कंटेंट राइटिंग। यहाँ पे ये देखें, ये 26,309 सर्विसेज अवेलेबल हैं और यहाँ पे भी ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और जो हैं वो रेटिंग भी अच्छी आई हुई है। लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो क्लाइंट्स, तो इसको भी लिख लेते हैं अपने ब्लॉग कंटेंट राइटिंग। तो आपने अच्छी सी यहाँ से आके सर्च करना है, थोड़ा सा टाइम लगाना है यहाँ पे। और इसके अंदर सर्विसेज हैं 26,309 तो ये भी आगे अपने लिख लेनी है। इस तरह आपने मुख्तलिफ जो कम मिलेगी वो उसी के अंदर हम लोग अपनी जो गिग है वो बनाएंगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ से भी आगे आप वेबसाइट कंटेंट या इसको बता सकते हैं आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। तो जब ये आपको बताएंगे तो यहाँ पे आपको सजेस्टेड ये आपको सजेस्टेड बता देंगे कि लोग ये वाले भी आगे सर्च करते हैं। एसईओ आर्टिकल राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटर और एसईओ ब्लॉग राइटिंग। एसईओ ब्लॉग राइटिंग को चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा सर्चेज हैं। तो इसके अंदर जो हैं 42,248 हैं। 42,000 एसईओ ब्लॉग राइटिंग। तो आपने इसके अंदर थोड़ा टाइम लगाना है, टाइम लगा के कितनी सर्विसेज हैं 42,248। ये देखें, ये जितनी भी सजेस्टेड हैं इनको आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद एक और चेक कर लेता हूँ वेबसाइट कंटेंट राइटिंग, एसईओ वेबसाइट कंटेंट। क्योंकि ये जो है कंटेंट राइटिंग इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि कंटेंट जो है वो किंग है पूरे इंटरनेट का, इसलिए बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है स्किल की। और देखें हर बंदे को यहाँ पे प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, हर बंदा काम कर रहा है यहाँ पे, ये नहीं कि कोई फ्री है।
और लेवल 1 सेलर भी यहाँ पे हैं। ये बिल्कुल नया सेलर है, अभी जस्ट इसने फाइवर को ज्वाइन किया है, ये भी यहाँ पे लैंड कर रहा है। तो हमारा भी यही गोल होगा कि हम जो अपनी गिग बनाएंगे वो पहली जो मेन पेज होता है उसके अंदर रैंक कर सकें, ताकि लोग यहाँ पे आके हमें क्लिक करें और हमें ऑर्डर प्लेस करें। तो उसके लिए आपने इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, इसको भी वेबसाइट कंटेंट राइटिंग, कॉपी, इसके अंदर कितनी थी, इसके अंदर सर्विसेज हैं 55,000, 668। यहाँ पे कीवर्ड एक टाइप और कीवर्ड टाइप करते हैं, एस ओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट को एंटर करता हूँ। इसके अंदर चेक करते हैं कि इसके अंदर चेक कर लेते हैं कि कितनी वेबसाइट्स हैं। तो देख लें यहाँ पर भी ये ज़रा कम है, SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। इस तरह आप जितनी ज़्यादा सर्च करेंगे उतने ज़्यादा आपको इस तरह की सर्विसेज मिल जाएंगी, और फिर उसके ऊपर आप अपनी बना सकते हैं। कंट्रोल भी, और इसके अंदर 10,000 और समथिंग था कुछ, 10,000 314। तो इस तरह आपने साथ में अपनी जो कोई भी नोट पैड है वो उसको ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपने लिख लेना है ताकि आपको याद रहे, और बाद में जब आप अपनी गिग क्रिएट करने लगो तो उसके लिए ये यूज़फुल रहे आपके लिए। तो अब आप चलते हैं अपनी गिग क्रिएट करते हैं। आपने अच्छे से ध्यान से सर्च करना है। अब मैं यहाँ से ये एक बना लेता हूँ, आई विल क्रिएट। आई विल जो है वो तो सेम रहेगा, और साथ में हमने आई विल राइट, हम यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं पहले से ही। ये 26,000 है, 42, फिर 53, फिर ये 10,000 है। तो हम लोग इस जो कीवर्ड है इसके लिए अपनी गिग बनाएंगे। तो उसके लिए आई विल राइट SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद आपने आई विल राइट SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं दैट विल रैंक ऑन गूगल। आई विल राइट SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट दैट विल रैंक ऑन गूगल, क्योंकि कोई भी जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है तो वो अपनी जो वेबसाइट है उसके लिए ही आपके पास आता है, ताकि उसके मुताबिक अपना जो आर्टिकल है वो लिखवा सके। इसलिए आप अगर उसे पहले ही बता दो कि मुझे, मैं आपकी ये जो जितने भी आप आर्टिकल लिखवाओगे वो गूगल फ्रेंडली लिख के दूंगा, तो वो एक कैची सा टाइटल बन जाता है। आप मैं मुख्तलिफ जो हैं वो वेबसाइट हैं उनको भी आप आके चेक करना है।
अब जैसे कि ये जो वेबसाइट है ये 500 वर्ड को ब्लॉग पोस्ट उसको टैग कर रही है, ये जो है वो टाइम को टैग कर रहा है कि मैं आपके जो आर्टिकल है वो 24 आवर्स के अंदर लिख के दूंगा। और ये तो सिंपल लिखा हुआ है इन्होंने, अप टू 400 टू 500 वर्ड्स। इस तरह की कोई भी साथ में टैगलाइन आपने यूज़ कर लेनी है। मेरे ख्याल में तो वही बेस्ट है, क्योंकि कोई भी कस्टमर है वो अपनी वेबसाइट के लिए आता है तो उसने मुख्तलिफ यहाँ पे गूगल भी लिख सकते हैं और साथ में सर्च इंजन भी लिख सकते हैं कि आई विल दैट विल रैंक ऑन ऑन ऑल सर्च इंजन्स। एक और चीज़, जब आपने अपना टाइटल लिखना है तो आपने ध्यान से लिखना है, क्योंकि आपका ये जो टाइटल है ये जब आप पब्लिश करोगे तो ये तकरीबन सारा ही यहाँ पे ऊपर स्लग के अंदर आपका जो यूआरएल है इसके अंदर आ जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और पूरे स्लग के अंदर वो लिखा भी नहीं जाता। इसलिए आपने ये जो मैं दूसरी जो हैं उनका दिखाता हूँ, इसको आप दोबारा चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक दफ़ा आप पब्लिश हो गया तो वो सेम वही रहेगा। अब मैं यहाँ से एक ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, ये वाली गीक को ओपन कर लेता हूँ, और इसके अलावा एक ये वाली ओपनिंग इन न्यू टैब, इसको ओपन कर लेता हूँ, और एक इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन कर लिया है। आई विल राइट यू आर एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने अपना जो मेन कीवर्ड है वो यहाँ पे पोस्ट अपना लिखा हुआ है। तो इसी तरह ये जो है, जब आप यहाँ पे आगे देखेंगे राइट यू आर ब्लॉग पोस्ट, तो पहली दफ़ा जब इसने अपनी वेबसाइट बनाई थी तो वेबसाइट के अंदर, इसको मैं ज़रा जूम कर देता हूँ, कंट्रोल विंडोज प्लस। तो जब पहली दफ़ा इसने अपनी बनाई होगी तो इसने जो अपना यहाँ पे कीवर्ड लिखा था वो लिखा था राइट यू अ ब्लॉग पोस्ट कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस। तो इसने ये वाला जो है, ये वाला कीवर्ड जहाँ पे पहले ऐड किया था, उसके बाद फिर दोबारा जब पब्लिश होने के बाद दोबारा फिर आके अभी रेड यू एस फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट ये वाला चेंज किया था। तो इसी तरह आपने चेक कर लेना, ये दूसरा जो शख्स है उसका भी चेक कर लेते हैं कि उसने आई विल राइट एसईओ फ्रेंडली फॉर योर वेबसाइट। ये देखें, इसने भी अपना जो है मेन कीवर्ड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। तो यहाँ पे जब इसका स्लग जो है राइट एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल्स, इतना ज़्यादा बड़ा करके लिखा हुआ है, हम जो है वो देखेंगे। और पहले जो है, पर हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता, तो हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि पहले जो है वो अपना जो आर्टिकल है वो जब हम पहले इसको पब्लिश करेंगे तो सिंपली अपना जो कीवर्ड है वही यहाँ पे रहने देते हैं, एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट बाद में आके वो दैट विल रैंक ऑन गूगल एंड सर्च इंजन, इस तरह का वो बाद में हम लोग लिख लेंगे। अभी जब भी कोई आगे देखेगा तो वहाँ पे मेकिंग पावर के बाद एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट ही आएगा, और इतना ज़्यादा जो लेंथी चीज़ें हैं वो ज़्यादा नहीं आएंगी उसके अंदर। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सेलेक्ट कैटेगरी, हम लोग कैटेगरी जो है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, उसके अंदर जाएंगे, सेलेक्ट सब प्रूफ रीडिंग, वेबसाइट कंटेंट, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट।
उसके बाद टॉपिक्स जो हैं, प्लीज सेलेक्ट अप टू 2 आर्टिकल टॉपिक्स। यहाँ से आपने कोई भी 2 टॉपिक्स जो हैं वो मार्केटिंग से रिलेटेड है या इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर भी आपका इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे 2 वाले टॉपिक या उससे भी ज़्यादा 2 वाले टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने टैग्स यहाँ पे यूज़ करने हैं। उसके लिए आपने अपनी जो कीवर्ड है जिसके अंदर आप रैंक करना चाहते हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं उनको आगे चेकआउट करना है। ये जो हमने पहले ओपन की थी वो वाली चेक करते हैं और वहाँ पे देखेंगे वो उन्होंने कौन से टैग्स यूज़ किए हैं। उसके लिए नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद ये यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल एसईओ राइटर, इस तरह 3-4 जो हैं उनकी हम लोग ओपन कर लेंगे गिग्स को और देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से टैग्स यूज़ किए हुए हैं। तो एसईओ, ब्लॉगिंग, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल राइटर, इस तरह इस तीसरा का भी ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह 3-4 जो हैं वो हमने आगे ओपन कर लेनी है और उसके बाद टैग्स। अब देखते हैं कि सबके अंदर जो है वो कॉमन क्या है। तो आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल एसईओ राइटर, इसने भी ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है, आर्टिकल्स लिखा हुआ है और एसईओ राइटर ये लिखा हुआ है। इसने ब्लॉग पोस्ट और राइटिंग अकेले लिखा हुआ है। इसने कॉपी राइटिंग, वर्डप्रेस, ब्लॉग्स, ब्लॉग पोस्ट। तो ब्लॉग पोस्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग ब्लॉग पोस्ट लिख लेते हैं। ब्लॉग पोस्ट एक ये हो गया। 5 टैग्स जो हैं मैक्सिमम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग लिखा हुआ है। आर्टिकल राइटिंग, उसके बाद और कौन कौन सा था, ब्लॉग्स और आर्टिकल्स, इन्होंने भी राइटिंग लिखा हुआ है। ब्लॉग पोस्ट, वर्डप्रेस प्रो, कॉपी राइटिंग और ब्लॉग्स। राइटिंग और वर्डप्रेस ब्लॉग्स और 4 हो गए। पांचवा, तो अपने 5 जो हैं वो टैग्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करना है। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, उसके बाद लैंग्वेज जो है वो भी आपने सेलेक्ट द लैंग्वेज इन विच यू राइट। आपने लैंग्वेज जो है वो वाली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। आप इंग्लिश के अंदर राइट करेंगे। टून जो है वो प्रोफेशनल होगी, ह्यूमरस होगी, स्पेस्टेड अदर, प्रोफेशनल होगा। उसके बाद आर्टिकल टाइप, न्यूज़ स्टोरी, फर्स्ट पर्सन नरेटिव, लिस्टिक, यहाँ से आपने ये भी चेक कर लेना है। तो ये सारा कुछ ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे प्रेस कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू पे जब प्रेस करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे आगे प्राइसिंग लगानी है। नाउ फॉर बायर्स लीवर ऑप्शन अप टू 90 डेज, गो अहेड एंड अपग्रेड योर गिग। आपके पास बेसिक है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है। आपने मार्केट जो है वो रिसर्च करनी है कि मार्केट में लोग क्या क्या पैकेजेस दे रहे हैं।
इसको अगर आप बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम है, इसमें आप देखना चाहते हैं डॉलर्स के अंदर, तो वो जो है वो यहाँ पे आके RS जो है इसको हम लोग कर देंगे यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो डॉलर के अंदर करने से बेसिक ब्लॉग पोस्ट जो है वो $20 से शुरू कर रही है, स्टैंडर्ड जो है वो $30, प्रीमियम जो है वो $50। और बाकी गिग्स को भी देखना है। हमने देखना है ज़्यादातर जो हमारे एशियंस होते हैं, जिसमें इंडियंस आ गए, पाकिस्तानीज आ गए, बांग्लादेशी आ गए, उनके मुताबिक हमने अपने ये जो पैकेजेस हैं वो लगाने हैं। तो उनके मुताबिक ये होगा, यहाँ से इसको भी मैं कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट डॉलर के अंदर। और इसने जो बेसिक है वो $10 लगाया हुआ है, स्टैंडर्ड जो है वो $20 और प्रीमियम जो है वो $30 लगाया हुआ है। तो आपने भी इस तरह सर्च करके अपनी जो है वो सारा कुछ करना है, पैकेजेस अपने क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पे पैकेजेस क्रिएट अपना जो है बेसिक जो है, इसको नाम बेसिक भी दे सकते हैं, स्टार्टर भी दे सकते हैं। मैं बेसिक से ही चलता हूँ, बेसिक जो है अपना जो है वो बेसिक ही रख लेता हूँ। सेकंड जो है वो स्टैंडर्ड, थर्ड जो है वो प्रीमियम। वो आपने डिटेल बतानी है। आई विल राइट अप टू 500 वर्ड्स आर्टिकल वर्ड्स। अपना कीवर्ड जो है वो यहाँ पे ज़रूर एम्बेड करना है। यहाँ पे कीवर्ड आपने जो भी आपने रखा था अपना SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट, वो वाला कॉपी कर ले यहाँ से। और आई विल राइट अप टू 500 वर्ड्स वर्ड SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट that will rank on all search engines। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। जो बेसिक है उसके अंदर हम 500 वर्ड्स देंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर राइट जो है वो 2000 वर्ड्स कर देते हैं। उसके बाद जो प्रीमियम है उसके अंदर अप टू राइट अभी राइट अप टू 5000 कर देते हैं।
तो हमारा जो कीवर्ड है वो भी यहाँ पे ऐड हो गया है कि एक दफ़ा यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। डिलीवरी टाइम जो है वो मिनिमम जो रेट है वो आप 1 डे 24 आवर्स के अंदर देंगे। और 2000 वर्ड्स जो हैं वो 2 डेज़ के अंदर कर लेते हैं। और 3 जो तीसरा है वो 3 डेज़ के अंदर कर लेते हैं। रिवीजन जो है वो अनलिमिटेड, कि हम लोग अगर आपको कोई भी खामी उसमें नज़र आती है तो हम दोबारा उसको देखेंगे, उसके अंदर अगर आपको कुछ भी चाहिए तो वो हम दोबारा करके दे देंगे। तो अनलिमिटेड इसलिए करते हैं क्योंकि जो बेस्ट जो पहले से जिन्होंने गिग्स क्रिएट की हुई हैं वो उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो जो क्लाइंट होता है वो कंफर्ट जोन करता है। वर्ड्स इंक्लूडेड, जितने भी वर्ड्स हैं आपको 500 हैं, उसके अंदर 2000 हैं, उसके अंदर 5000 वर्ड्स हैं। और फोकस कीवर्ड इसके अंदर एक आपको फोकस कीवर्ड देंगे, उसके ऊपर मैं आपको आर्टिकल लिख के दूंगा। फोकस कीवर्ड वो होते हैं जैसे कि ये हमारा जो कीवर्ड है एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट, ये आपका फोकस कीवर्ड हो गया। इसके ऊपर आप अगर कोई आपको देता है कि मुझे इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है तो ये वाला जो आपका कीवर्ड होगा इसी की बेस पे आप अपना पूरा आर्टिकल लिखेंगे। इस तरह फोकस कीवर्ड जो है वो आप इसके अंदर एक होगा, इसके अंदर दो हो सकते हैं, इसके अंदर 3 या 4 हो सकते हैं। टॉपिक रिसर्च, बिल्कुल टॉपिक सर्च करेंगे, तीनों के अंदर टॉपिक सर्च होगा। रेफरेंस जो है रेफरेंस और सिटीजेशन इसके अंदर नहीं आपको मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा। डेटा चार्ट इसके अंदर नहीं मिलेगा, ना इसके अंदर मिलेगा, ना आपको बेसिक के अंदर मिलेगा, ना स्टैंडर्ड के अंदर मिलेगा, और ये प्रीमियम के अंदर ही होगा। और प्राइस जो है पहली जो है वो $5 ही रखेंगे, दूसरी जो है वो $15 कर लेते हैं, और तीसरी जो है वो $30 कर लेते हैं। आप दूसरी जगह पे चेक भी कर सकते हैं जाके, तो मार्केट के मुताबिक यही रेट चल रहा है। आप ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज के अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं जिससे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। बेसिक एडिशनल वर्ड्स के अगर आप मैं 1000 वर्ड लिख के दूंगा तो उसके बेसिक तो जो है वो 500 तक की है। प्रीमियम के अंदर अगर आपको और ज़्यादा चाहिए, आपको चाहिए कि आप 6,600 वर्ड का चाहिए, 6000 वर्ड का चाहिए, 7000 वर्ड का चाहिए, तो उसके लिए आपको 300 वर्ड पे आपको एक्स्ट्रा जो हैं वो $10 देने पड़ेंगे। बेसिक एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी पहला जो है वो तो 24 आवर्स के अंदर ही देंगे। स्टैंडर्ड जो है वो आपको अगर एक दिन के अंदर चाहिए तो उसके लिए आपको $10 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 5 हाँ $10 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और प्रीमियम के अंदर अगर आपको 2 डेज़ के अंदर चाहिए, अगर आप इजीली कर सकते हैं तो तभी ये वाली ऑप्शन दीजिएगा। और ये इसके लिए आपको $20 पे करने पड़ेंगे। एडिशनल रिवीजन जो है, रिवीजन तो वैसे ही हमने अनलिमिटेड की हुई हैं, तो ये वाला हम लोग पार्ट नहीं करेंगे।
हाँ, स्टॉक फ़ोटोज़ अगर आप लगाते हैं उसके लिए आपको $10 हम लोग एक्स्ट्रा हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एडिशनल फोकस कीवर्ड, अगर आप एडिशनल कोई फोकस कीवर्ड ऐड करवाना चाहते हैं तो 2 डेज़ 1 डे एक्स्ट्रा भी लगेगा और उसके $20 भी एक्स्ट्रा लगेंगे। रेफरेंस एंड एक्स्ट्रा इसके भी आप लोग कर सकते हैं कि अगर हम लोग प्रीमियम के अंदर वैसे भी दे रहे हैं तो इसको रहने देते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे भी आपने आई विल चार्ज तो 550 वर्ड्स के ऊपर आप वन अपने देखना है अपने मुताबिक के अब 300 वर्ड पे आप $10 ले रहे हैं तो 50 वर्ड पे आपको $1 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। $150 पे आपको $8 जो हैं वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। जी, तो डिस्क्रिप्शन ये बड़ी मेन इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपका जो बायर होता है जिसने आपसे आगे लेनी होती हैं आपकी सर्विसेज लेनी होती हैं वो आपकी डिस्क्रिप्शन चेक करता है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपना जो बेस्ट है वो देंगे, लिखेंगे यहाँ पे। आप जो दूसरे आपकी कीवर्ड के रिलेटेड कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी दूसरी गीक्स थी उनकी आगे गीक्स जो हैं वो चेक करेंगे। उनको चेकआउट करने के बाद उसी के मुताबिक जैसे कि ये देखें, ये एक है इंडीड ऑफ इंजीनियरिंग वेल रिसर्च आर्टिकल फॉर ब्लॉग पोस्ट यू वांट कंटेंट दैट इज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एंड ग्रैब्स अटेंशन ऑफ रीडर्स। आई एम ग्लैड टू हेल्प यू आउट आई डिलीवर हाई क्वालिटी एंड इस तरह आपने भी अपनी जो गिग्स है उसके अंदर इस तरह एक ऑप्टिमाइज जो है वो लिखना है सारा कुछ। इस तरह 3-4 गिग्स को आपने अच्छी तरह से देख लेना है। अच्छी तरह देखने के बाद उनको कि उन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर क्या क्या लिखा है, जैसे कि ये वाली है ये बेस्ट है, ये अच्छी लिखी हुई है, बुलेट्स के अंदर भी लिखा हुआ है और वैसे भी बना के और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दारम अगर इसको भी हाईलाइट कर देती तो ज़्यादा अच्छा होता। इस तरह आप भी अपनी जो जितनी भी डिस्क्रिप्शन है उसको ऐसे ही लिखेंगे। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और लिख देता हूँ। इसको आपने बोल्ड कर लेना है। यहाँ पे ये देखें, डू यू हैव अ ब्लॉग एंड लुकिंग टू रैंक हायर इन गूगल सर्च रिजल्ट्स। हम लोग पहले उसके जो ये तो दर्द है कि वो किस चीज़ के लिए अपने ब्लॉग लिखवाना चाहते हैं वो बता देंगे कि आपने जो ब्लॉग लिखवाना है वो गूगल सर्च के लिए ही लिखवा रहे हैं। अगर तो लिखवा रहे हैं तो कंग्रेचुलेशन योर प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। आपकी जो प्रॉब्लम है वो हल हो गई है। और आई एम अ प्रोफेशनल अपने बारे में बता दें। आई एम अ प्रोफेशनल एसईओ राइटर एंड कैन राइट एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट फॉर यू दैट विल एक्चुअली रैंक ऑन गूगल। यहाँ पे भी आपने अपना जो कीवर्ड है वो इम्बेड ज़रूर करना है, एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट, ताकि आपकी गिग जो है वो रैंक कर सके।
I know how Google Rank Brain works to rank an article blog post that makes me different from। उसको ये भी बताना है कि मुझे ये भी पता है कि गूगल का जो रैंक ब्रेक है वो कैसे काम कर रहा है। इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और इसको हाईलाइटेड कर देते हैं। How Google rank brain works that makes me different from the average content। What do I do in my SEO friendly article। इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और ये बताना है कि मैं आपके व्हाट डू आई डू इन माय एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट, कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ जब मैं आर्टिकल लिखूँगा तो क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होंगी। 100% जो है वो एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट होगा। 100% यूनिक एंड हाई क्वालिटी कंटेंट्स लिखूँगा। यू विल गेट अ प्लेजरिज्म रिपोर्ट विद अ स्कोर ऑफ 100/100। और कीवर्ड रिसर्च होगा। इफ़ कीवर्ड आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट, प्रॉपर यूज़ ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स। ये भी मैंने बताए हुए हैं। अगर जब आप वो वीडियोस देखेंगे जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दूंगा और एंड स्क्रीन के अंदर भी मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे ये सारा कुछ करना है। और फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे व्हाट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम अदर, के मुझ में और बाकियों में क्या फ़र्क है। इसको मैं ज़रा बोल्ड कर देता हूँ। और अनलिमिटेड रिवीजन आपको मिलेगी, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, एडवांस सर्च इंजन नॉलेज मेरे पास है। आई नो हाउ टू यूज़ LSI कीवर्ड्स। ये LSI कीवर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं वो भी मुझे पता है। 24/7 कस्टमर सपोर्ट होगी। देयर इज़ अ वन टाइम सर्विस। तो इस तरह आपने अपनी जो है वो अच्छी तरह से नोट डाउन करके वो लिख लेनी है। और जिसमें आपने अपना जो है ये देखें अपना कीवर्ड जो है वो भी एम्बेड करना है। मैंने यहाँ पे भी पहले किया है एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे भी यूज़ कर दिया हुआ है। उसके बाद यानी कि 2-3 दफ़ा आपने अपना जो कीवर्ड है वो यहाँ पे एम्बेड कर देना है ताकि वो आपकी रैंकिंग के अंदर काम आए। अब चौथी जो चीज़ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन जो हैं कि आपने अपने से ही सवाल पहले ही कस्टमर को बता देने हैं, कि उनके उनके सवाल भी बता देने हैं और जवाब भी बता देने हैं, जो कि अक्सर जो हैं वो क्लाइंट आपसे आगे पूछता है। वो अब वो कहाँ से आएंगे वो भी आपने ऐसे ही जितनी भी दूसरी गिग्स हैं उनको चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद आप ज़रा नीचे आएंगे तो ये देखें फैक्ट, कैन यू इंश्योर योर राइटिंग इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर एसईओ। तो इसमें ये देखें ये वाला सवाल अक्सर वो पूछते हैं क्लाइंट आगे कि आपका जो एसईओ है वो ऑप्टिमाइज़ होगी या नहीं होगी, कि आपका जो आर्टिकल होगा वो ऐसे ही ऑप्टिमाइज़ होगा या नहीं होगा। यस एब्सोल्युटली आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस crafting content rich in keywords and with a high readability score to ensure it is perfect for SEO। इसी तरह आपने बाकी जो हैं उनको भी चेकआउट कर लेना है। और आपने इन्होंने कोई भी फैग ऐड नहीं किया हुआ। ये देखें डू आई गेट फुल राइट्स टू द कंटेंट। यस यू गेट फुल राइट्स टू द कंटेंट। डू यू एक्सेप्ट ब्लॉक ऑर्डर्स। Yes, please connect me for further information. What topics are you able to write about? I can write about anything you would like. I have experience in writing various contents while providing multiple tones. Do you over revisions offer? Yes, I offer to I offer to one free revision with every purchases। तो इस तरह आपने अपने फैक्ट जो हैं वो भी ऐड कर लेने हैं यहाँ पे।
तो किसी की कॉपी करके कुछ भी नहीं लगाना, और मैं अगर कहीं से कुछ कॉपी कर भी रहा हूँ तो आपने, ये मैं आपको सिखाने के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ऐड फैग वाले बटन पे आना है, ऐड फैग वाले बटन पे आके आपने यहाँ पे ऐड करना है डू योर कंटेंट फ्री ऑफ प्लेजरिज्म। ये क्वेश्चन ऐड कर लिया, यस, और उसका आंसर भी यहाँ पे ऐड कर देना है, यस, ऑल द कंटेंट that I will write for you is full of plagiarism free content। टोटली तो इस तरह आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, और इस तरह बाकी जो क्वेश्चन है वो भी ऐड कर लेने हैं। अब आपको समझ तो आ गई होगी कि कैसे ऐड करने हैं। तो उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ टर्म्स ब्लॉग, वो कह रहा है कि आपने ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर दिया हुआ है। तो देखें कहाँ कहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ब्लॉग को यहाँ से मैं वेबसाइट लिख देता हूँ। अब जाके चेक करता हूँ। जी, गेट ऑल यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपने अपना एक क्वेश्चन जो ऐड करना है कि आपने इंफॉर्मेशन कौन कौन सी चाहिए जब बायर आपको जो है ऑर्डर प्लेस करेगा। तो इसके लिए आपको आई नीड फोकस and if you not provided right article that you will provide
पहले आपको ये वाली लाजमी आपने यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। कोई और क्वेश्चन भी ऐड करना है तो नीचे से वो भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने अपनी इमेजेस लगानी हैं, यहाँ पे आपने वीडियोस लगानी हैं, और यहाँ पे आपने प्रीवियस जो आपका कोई भी काम किया हुआ है वो वाला ऐड कर देना है। मैं बताता हूँ कि आपने अपनी जो है वो बनानी कैसे हैं इमेजेस। उसके लिए मैं सॉफ्टवेयर दो यूज़ करूँगा, बता देता हूँ आपको। एक का नाम है कैनवा और दूसरा जो है वो करेलो। दोनों को, कैनवा को भी ओपन कर लेता हूँ, canva.com। यहाँ पे आके अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो सिंपली यहाँ से आके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने आके अकाउंट यहाँ पे बना लेना है। एक दूसरी जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आके, दूसरी वेबसाइट उसका नाम है, यह भी फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स पहले से मिल ही जाती हैं। तो आप कस्टम साइज़ भी ले सकते हैं, रिज्यूम भी बना सकते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट भी बना सकते हैं, स्क्वेयर वीडियो पोस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर कोई चीज़ यहाँ से आगे आप लोग बना सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कैनवा पे ही आएँ। कैनवा पे आके आपने क्रिएट डिज़ाइन करना है और कस्टम साइज़ यहाँ से ले लेते हैं। कस्टम साइज़ 1000 और हाइट उसकी हो 600। क्रिएट न्यू डिज़ाइन। हाँ पे आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। एलिमेंट्स में आए, एलिमेंट्स में आने के बाद आप इसमें कलर आपने चेंज करने हैं तो कलर यहाँ से चेंज हो जाएंगे। और इस तरह का ये बन गया है। यहाँ पे आपने पूरा अपना डिज़ाइन क्रिएट करना है। यहाँ पे आप अपनी इमेजेस पहले लगाएंगे।
अपलोड, यहाँ पे कोई भी इमेज है वो लगा लें। इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करते हैं। मैंने पहले आपको एक वेबसाइट बताई थी जिसमें आपने वेबसाइट उसको रिमूव कर सकते हैं। अपलोड इमेज, इमेज अपलोड करने के बाद रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ से ये रिमूव कर देगा सारा बैकग्राउंड को। और इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको अब यूज़ करते हैं अपने, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये वाली जो अभी हमने क्रिएट की है वो वाली बना देते हैं। क्या पीछे वाला जो है सारा वो, अब इसको मैं बड़ा भी कर लूँगा तो इसके साथ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसको इफेक्ट के अंदर जाएंगे, इफेक्ट के अंदर जाके शेडोज, लगता है इंटरनेट स्लो हो गया। ये जो शेडोज हैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ, इसका ब्लर कम कर देता हूँ। और तो इस तरह आपने कोई भी इमेज है वो अपनी लगा लेनी है और साथ में यहाँ से टेक्स्ट जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पे आके दूसरी जो वेबसाइट हैं उनके जो थंबनेल हैं उनको चेक कर लेना है कि उन्होंने अपने थंबनेल कैसे बनाए हुए हैं। तो जैसे कि ये जो एक है फास्ट डिलीवरी, एनी टॉपिक फ्रॉम क्रिप्टोकरेंसी, कम्पेटिटिव, इस तरह की आपने सारे पहले आके जितनी भी आपके कंपेटिटर हैं उनको चेक करना है कि उनके जो थंबनेल हैं वो कैसे बने हुए हैं। तो उनसे आइडिया लेके अपना जो है वो आर्टिकल आपने अपना जो है वो परफेक्ट ब्लॉग पोस्ट, इसी तरह आप यहाँ पे अपना जो कीवर्ड है वो वाला लिख सकते हैं। मेरा जो कीवर्ड था कि अपना जो कीवर्ड है वो यहाँ से करेंगे कॉपी, उसको कॉपी और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ कंट्रोल V, SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। इसका साइज जो है वो भी ज़रा
तो इस तरह आप अपना जो कीवर्ड है वो यहाँ पे भी पोस्ट करते हैं ताकि आपका जो रैंकिंग के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएं। और इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड हो गई और डाउनलोड करने के बाद ये गैलरी के अंदर आपके लैपटॉप के अंदर सेव हो जाएगा। तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसको। इसका जो है इसका जो नाम है वो भी आपने रीनेम कर देना है और उसको भी रीनेम कर देता हूँ और इसको भी कंट्रोल भी एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। और इसके अंदर आपने यहाँ पे डैशेस लगानी है एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग, क्योंकि जो गूगल है वो आपकी ये जो आप स्पेस डालते हैं वो स्पेस को नहीं पढ़ता। जब आप डैश लगाएंगे, डैश इज इक्वल टू स्पेस, गूगल डैश को स्पेस के इक्वल समझता है। इसलिए आपने एसईओ फ्रेंडली इस तरह इसको लिख के सेव कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पे आके अपनी जो इमेजेस हैं ब्राउज फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे ऐड कर दी। इस तरह आप तीन जो हैं तीनों के तीनों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप तीनों की तीनों इमेजेस लगाएं और उनके अंदर अपना जो कीवर्ड है वो तीनों के तीनों एम्बेड करें। और वीडियो जो है वो लाजमी है। आपको कोई भी आप वीडियो अपनी बनाएं, वीडियो बना के उसको लगाएं। उसके अंदर जब आप नाम लिखेंगे नीचे आप रीनेम करेंगे, तो जब आप वीडियो बनाएंगे वीडियो के अंदर आपने रीनेम की जगह यहाँ पे आपने जितने भी अंडर अपने डैशेस लगाई थी तो डैशेस की जगह पे आपने अंडरस्कोर लगाना है एसईओ फ्रेंडली। इसी तरह सारे अंडरस्कोर लगा देने हैं। क्योंकि वीडियो के अंदर आपने अंडरस्कोर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपने पिक्चर अपलोड करनी है तो पिक्चर के लिए आपने डैशेस यूज़ करनी है, और जब भी आपने वीडियो को अपलोड करना है तो वीडियो के लिए आपने अंडरस्कोर को यूज़ करना है। तो इस तरह आप अपनी वीडियोस लगाएंगे, वीडियो लगा के अपने जो है वीडियोस को भी लाजमी ऐड करें और उसको भी लाजमी ऐड करें। और यहाँ पे अपना पीडीएफ का जो जितना भी आपने पहले वर्क किया हुआ है वो वाला लाजमी ऐड करें। मैं जैसे यहाँ से करता हूँ और इसको भी आपने रीनेम करना है और रीनेम की जगह वो ही आपने एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट आपने लाजमी अपना जो है वो करना है। ताकि आपके रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाएं। तो इस तरह ये भी आप अपने पीडीएफ के अंदर ना उनको ऐड करना है। प्लीज़ ट्राई वन ऑफ द फॉलोइंग पीडीएफ के अंदर आप गूगल पे आएंगे। गूगल पे आके आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ पे लिखना है वर्ड टू पीडीएफ फाइल, पीडीएफ कन्वर्टर। इसको आपने आगे कन्वर्ट कर देना है। चूज़ एन फाइल यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। फाइल ये वाली चूज़ की, चूज़ करने के बाद ये अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद ये अभी कन्वर्टिंग होने लगी है पीडीएफ के अंदर। स्टार्ट डाउनलोड।
ओपन फोल्डर, रीनेम कर लेते हैं इसको। इस तरह इसको भी आपने अपना जो नाम है वो वाला लाजमी यहाँ पे आगे लिखना है। और तो ये देखें ये लिखा गया है। इस तरह आपने दोनों जो पीडीएफ की फाइल हैं वो सारी अपने यहाँ पे लाजमी बना के लगानी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपके पास यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंप्लीट द फॉलोइंग गोइंग टू स्टार्ट, इफ़ यू नीड टू फिल आउट फॉर्म fill it out only if you are defined as a US person by the US tax authorized। अगर तो आप यूएसए से हैं तो आपको ये टैक्स का जो फाइल है ये वाला फिल करना पड़ेगा। तो अगर आप बता दें कि मैं यूएस का नहीं हूँ, नो आई कम दैट फाइल फाइल आउटसाइड, तो यहाँ पे सेव कर देना है। पब्लिश क्लिक का बटन आएगा, इसको पब्लिश करेंगे तो ये देखें ये आपकी गिग जो है वो लाइव हो गई है। ना आपको कोई टेस्ट देना पड़ा ना कुछ और। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो हो गई है पब्लिश। यहाँ पे आगे अपनी जो प्रोफाइल है वो चेक कर सकते हैं और इम्प्रेशन जो हैं वो भी चेक कर सकते हैं। क्लिक्स जितने आएंगे वो भी चेक करेंगे, ऑर्डर्स जितने आएंगे वो भी चेक करेंगे, कैंसिलेशन वगैरह जितनी हो जाएगी वो आपके जितने भी स्टैट्स होंगे वो यहाँ पे आ जाया करेंगे। मैसेज आपके पास यहाँ पे आया करेंगे, जितने भी आपके लोग यहाँ पे क्लिक करके आपके पास मैसेज यहाँ पे शो हो जाया करेगा। और उसके बाद आप रोज़ाना के 10 जो हैं वो बाय रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बायर रिक्वेस्ट का मतलब आप बिडिंग कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि 10 ऑफ़र लेफ्ट टुडे, रोज़ाना की 10 ऑफ़र जो हैं वो आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आके अपनी जो रोज़ाना की उसके मुख्तलिफ टाइमिंग होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी टाइमिंग होती हैं जिस पर आपको बायर रिक्वेस्ट आती हैं। और आपने रिक्वेस्ट सेंड प्रपोज़ल कैसे लिखना है, प्रपोज़ल को सेंड कैसे करना है, उनसे बात कैसे करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जब आप नई गिग्स बनाएंगे, गिग्स बनाते वक्त आपको टेस्ट जो हैं वो भी देने पड़ा करेंगे। तो अभी जब कोई भी आप नई जो बनाते हैं किसी के अंदर आपको टेस्ट देना पड़ता है, किसी की जो होती है वो बिल्कुल वैसे ही लाइव हो जाती है जैसे कि अभी ये लाइव हो गई है। तो इस तरह यहाँ से आप प्रोफाइल के अंदर आएंगे, प्रोफाइल में आगे मेक इन पावर, यहाँ पे आप अपनी बायो लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। टेस्ट जो हैं अगर आपकी नहीं आती तो यहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपकी लाइव नहीं होती तो हमारी तो ये जो अभी नहीं बनाई है गिग वो लाइव हो गई है। यहाँ से आगे आप चेक कर सकते हैं कि वो लाइव है या नहीं है। एक्टिव जो है वो अभी 1 है। और यहाँ से आपने सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर आपने ऑनलाइन स्टेटस
यू आर गो ऑनलाइन, आपने यहाँ से ऑनलाइन कर देना है और सेव चेंज। और इसका एक और मोबाइल के अंदर भी, एक और जो है मोबाइल के अंदर भी आपने इसी तरह का फाइबर की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके अंदर भी जाके आपने अपने आप को ऑन कर लेना है, जिसके ज़रिए आप मोबाइल से जब भी कनेक्ट रहेंगे आप 24 घंटे जो ऑनलाइन रहेंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो इतनी ज़्यादा सर्विसेज हैं इनके अंदर आप compete कैसे कर सकते हैं। एक तो ये फ़िल्टर लगे हुए हैं, कोई भी क्लाइंट आता है तो वो ये फ़िल्टर्स लगाएगा और फ़िल्टर के अंदर वो कहेगा कि मुझे अपना काम करवाना है, वो 24 घंटे के अंदर ही करवाना है। उसके लिए वो अप्लाई करेगा। अप्लाई जब कर देगा, अप्लाई करने के बाद 24 घंटे के अंदर अब जो 10,000 थी वो 6,505 सर्विसेज रह गई हैं, जिन्होंने कहा हुआ कि हम आपका जो काम है वो 24 आवर्स 24 आवर्स के अंदर ही करके देंगे, एक दिन के अंदर। यहाँ पे वो आपके अपना बजट भी लगा सकता है। मेरा मिनिमम जो बजट है वो $5 से लेके $5 तक ही है। तो इसके अंदर भी 2382 सर्विसेज आ गई हैं। तो इस तरह ये देखें, हमारी अभी जो हम बनाई है वो भी पहले ही पेज के ऊपर रैंक कर रही हैं उसके अंदर। और तीसरा जो है वो आके फ़िल्टर लगाएगा कि वो जितने भी ऑनलाइन सेलर हैं वो उसी के वक्त उन्हीं के वक्त उस वक्त वो करेगा। तो इसमें सिर्फ 140 सर्विसेज अवेलेबल हैं जो इस वक्त ऑनलाइन बैठे हैं। तो इस तरह आप 140 जो हैं सर्विसेज रह चुकी हैं। तो इसी तरह आप भी जब ये सारा कुछ करेंगे तो आपके गिग भी रैंक कर जाएगी और आप जो है वो इजीली इसी तरह आप तो इस तरह आप चेक कर लेंगे। तो इस तरह आपकी गिग रैंक करेगी और आपको आपकी कमाई भी शुरू हो जाएगी और आपको कस्टमर भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि फाइवर पे जो हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वो कैसे सेंड करेंगे और अपने प्रपोज़ल वगैरह जो सेंड करते हैं वो कैसे सेंड करेंगे। और उसके अलावा अब आपने करना जो है वो ये करना है कि आपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने वहाँ पे जाके अपने आप को ऑनलाइन कर देना है ताकि आपको 24 घंटे ऑनलाइन रहें। गो ऑफलाइन, अब ऑनलाइन है, ये आपके पास टिक जो है वो भी आ रहा है यहाँ पे। मोर वाले बटन पे आके यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपको बाय रिक्वेस्ट भी शो हो जाया करेंगी। तो उस पर भी आप प्रपोज़ल सेंड कर सकते हैं। अभी कोई भी नहीं आ रही तो नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊंगा कि अपना प्रपोज़ल लिख के तो कैसे सेंड करना है, उस पर कैसे आपने ऑर्डर रिसीव करना है। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा।